अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, जापान जो है वो आजकल डेंजर जोन में आया हुआ है। यहाँ पर जो है वो टाइफून का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। हर जगह जो है वो वार्निंग दे दी गई है और आजकल न्यूज़ और वीडियोज़ भी जो है वो इसी से रिलेटेड ही चल रही हैं। तो इससे पहले जो है वो अर्थक्वेक का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहा है, अब वो ख़त्म हुआ है और अब जो है वो टाइफून का स्टार्ट हो गया है। अल्लाह पाक जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जिन जिन एरियाज़ को जो ज़्यादा डेंजर जोन में हैं उन सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और इस जो है वो तबाही से जो है वो सबको बचाए और सबको महफूज रखें। और यहाँ पर जो है जब ऐसी न्यूज़ वगैरह चल रही होती है तो इंसान का माइंड जो है वो टेंशन में रहता है। सो थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए जो है वो मैं आर्यन को लेकर आई थी अपनी फ्रेंड के साथ पार्क में, क्योंकि आजकल यही न्यूज़ सुनकर इसके बारे में ही टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसान लेने लग जाता है। सो गाइज़, अपने माइंड को थोड़ा सा इस चीज़ से हटाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आर्यन को पार्क लेकर आई थी ताकि आर्यन भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले और मेरा माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और उसके बाद काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी अपने कपबोर्ड को सेट करने के बारे में, इसको क्लीन करने के बारे में। तो गर्मी की वजह से जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेज़ीपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, दिल नहीं कर रहा था। सो आज मैंने सोचा फाइनली इसको जो है वो मैं अपने माइंड को थोड़ा सा हटाऊँ उस चीज़ से और अपनी कपबोर्ड जो है वो मैं सेट कर लूँ। सो काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी, आज फाइनली मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी कपबोर्ड को जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज अपनी जगह पर सेट होती हैं तो आपको यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती अगर बिखरी हुई हों तो। यहाँ पर हम हर चीज़ें आप इजीली डाइसो वगैरह से बाय कर सकते हैं अपनी कपबोर्ड को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। यहाँ पर गाइस जो चीज़ें मेरी डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली है उनको मैंने सामने सामने और बाहर ही रखा है। यहाँ पर फाइल्स हैं आर्यन के स्कूल की और उसके हॉस्पिटल की, और कुछ सेक्शन से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स थे वो जो है वो मैं बाहर अपनी नज़रों के सामने ही रखती हूँ। यहाँ पर ये गाइस जो मैं मशीन आपको दिखा रही हूँ ये मैंने मंगाई थी टीमों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अमेजिंग निकली है। और यहाँ मेरी जो अपनी थी वो मेरी ख़राब हो चुकी थी तो फिर मैंने यहाँ से जो है वो बाई की है ऑनलाइन। सो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी निकली। तो यहाँ पर अपनी चीज़ें जो डेली बेसिस पर मैं यूज़ करती हूँ वो मैं सामने सामने रखती हूँ ताकि मुझे बार बार चीज़ों को ख़राब ना करना पड़े। सामने चीज़ पड़ी हो मैं इजीली उसको उठा के यूज़ करने के बाद वापस उसको यहीं पर मेंटेन करके रख दूँ। सो यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है वो सेट करके रखा है। जो जो मेरी डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनको मैंने सामने ही ऑर्गेनाइज करके रखा है। यहाँ पर ये स्टोरेज बॉक्स भी मैंने दाइसो से ही बाई किया था। इस पर छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की वो सामने रखी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को सामने चीज़ बड़ी भी नज़र नहीं आती, इसलिए मेरी कोशिश होती है छोटी मोटी चीज़ें जो है वो उनकी ज़रूरत की भी और अपनी ज़रूरत की भी सामने रखूँ, जो कि डेली जो है वो मैं इजीली यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर आर्यन के काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है वो इधर उधर फैल के पड़े हुए थे। यहाँ पर मैंने सोचा समेटूं और कुछ जो कोमी वाले हैं वो निकालूं, जो उसको छोटे हो चुके हैं वो भी, जो भी इसको पूरे नहीं हैं वो भी मैंने साइड पे किए। और यहाँ पर आर्यन जो है वो अपनी तरफ से मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको प्रेस कर करके जो है वो देता हूँ। सो यहाँ पर वो अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा था और साथ साथ मैं अपनी कपबोर्ड जो है वो सेट कर रही थी। बच्चे जब घर हो तो ऐसा ही होता है। तो गाइज़ यहाँ पर इस पे मैंने जो है आर्यन के सारे वेस्ट नाइट सूट्स वगैरह, एक्स्ट्रा शर्ट्स पैंट सूट सब इस पे मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। जब भी मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिलता, अगर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ इजीली निकाल लेती हूँ। अब बारी आ गई है सॉक्स की। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सॉक्स इधर उधर बिखरी हुई थी और ये सॉक्स ऑर्गेनाइज़र ये भी मैंने लिया था डाइसो से और यहाँ पर आप रखेंगे सॉक्स को ऑर्गेनाइज करके।
गाइस हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कबर्ड सेट हो चुकी है। यहाँ पर आर्यन की जो है वो लोशंस वगैरह, पाउडर वगैरह और क्रीम वगैरह और वाइप्स, ये चीज़ें मैं सामने ही रखती हूँ क्योंकि सुबह जब आर्यन स्कूल डेली जाता है तो मुझे टाइम की बचत के लिए जो है वो मुझे चीज़ें जो है वो सामने नज़र आती हूँ तो जल्दी जल्दी से यूज़ हो जाती हैं। और बाकी सब कपड़े जो इसके डेली यूज़ वाले हैं वो सब मैं प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। और ये भी मैं ऑर्गेनाइज़र जो है वो सब 250 से बाय किया था और अच्छे से मैंने अपने कबर्ड को सेट कर लिया। आप लोग भी अपने कबर्ड को ऐसे ही छोटी जगह पर अच्छे से मैनेज करके सेट कर सकते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लाउडी हुआ था, बारिश बस होने ही वाली थी, ऐसे ही लग रहा था। तो गाइस बाकी तमाम काम कंप्लीट करने के बाद अब बारी आ गई थी कुकिंग की। सो आज मौसम के हिसाब से दिल कर रहा था कुछ क्रिस्पी और चटपटा सा खाएं। सो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू की रेसिपी, ट्राई कर रही हूँ खट्टे आलू की रेसिपी। सो यहाँ पर मैंने प्याज लिया और उसको अच्छे से चॉप करके जो है वो मैंने डाला। उसके बाद जो है मसाला रेडी किया, तो हम खड़े मसाले इसमें ऐड किए। और योगर्ट जो है वो मैं घर का ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी यमी और थिक होता है। और यहाँ पर आलू वगैरह गलने के लिए जब मैंने रख दिए, आलू जब गल गए उसके बाद इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस वगैरह मैंने ऐड किए। स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद जो है आप स्पाइसेस में आप चाट मसाला भी ऐड करें, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। और उसके बाद टमाटो पेस्ट ऐड किया। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको और ज़रा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अचार ऐड किया। और उसके बाद फाइनली एंड पे मैंने डाला था दही और इसको अच्छे से मिक्स करके मसाला रेडी कर लिया था। यहाँ पर मेरे आलू जो है वो रेडी हो चुके थे, बहुत ही यमी और टेस्टी बने थे। सो यहाँ पर मेरे आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। सो आज का दिन बस कुछ ऐसा ही गुजरा था क्योंकि वेदर भी क्लाउडी था और काम जो है बस मैंने आज कबर्ड वगैरह सेट की थी और दिन जो है बस ऐसे ही गुजर गया। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करनी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आर्यन जो है बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और आर्यन ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अल्लाह इस बारिश को रहमत वाला ही रखे और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।